नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। शिव खेरा के प्रसिद्ध किताब जीत आपकी के दूसरे अध्याय सफलता में लिखे गए मेहनत, संघर्ष, जुनून और सफलता के कुछ प्रेरणादायक कहानी के साथ आज का सफर शुरू करते हैं। जिंदगी में हर मुश्किल हमें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आती है, लेकिन कभी कभी हम दूसरों को तकलीफ देखकर तुरंत मदद करना चाहते हैं, बिना यह समझे कि शायद वही संघर्ष उसे मजबूत बना रहा हो। हम सभी चाहते हैं कि हमारे अपनों को कभी दर्द ना हो, कभी तकलीफ ना हो, लेकिन क्या हर मदद जरूरी होती है? क्या कभी आपने सोचा है कि तितली उड़ना कैसे सीखती है? आज की ये कहानी एक छोटी सी तितली की है जो सिखाती है कि संघर्ष से ही उड़ान मिलती है। एक बायोलॉजी का टीचर अपने छात्रों को एक बेहद ही गहरी बात सिखा रहे थे, संघर्ष का महत्व। इल्ली यानी कैटरपिलर और तितली की कहानी। एक बायोलॉजी का टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे कि एक कैटरपिलर कैसे एक समय के बाद अपने जीवन के अगले चरण में प्रवेश करता है और कोकून के अंदर खुद को लपेट लेता है। समय के साथ जब उसका परिवर्तन पूरा हो जाता है तब वो तितली बन जाती है और उस कोकून को फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। कक्षा में एक छात्र ने यह प्रक्रिया देखकर दया और उत्साहवश सोचा कि वो तितली की मदद कर देगा। उसने तितली को कोकून से बाहर निकलने में सहायता कर दी ताकि उसे तकलीफ ना हो। लेकिन जैसे ही तितली बाहर आई वो ठीक से उड़ नहीं सकी। उसके पंख कमज़ोर थे और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद वह मर गई। टीचर ने छात्र से कहा, तुम्हारी मदद ने उस तितली की ज़िंदगी छीन ली, क्योंकि कोकून से बाहर निकलने की जद्दोजहद ही वो प्रक्रिया है जो तितली के पंख को मजबूत बनाती है। संघर्ष ही उसे उड़ने की ताकत देता है। इस कहानी से सीख। संघर्ष जीवन का आवश्यक हिस्सा है। बिना संघर्ष के हम जीवन की असली उड़ान नहीं भर सकते। हर मदद सही नहीं होती। कभी कभी किसी की ज़रूरत से ज़्यादा मदद करना उन्हें कमज़ोर बना सकता है। विकास दर्द से होता है। परिवर्तन और प्रगति के रास्ते में कठिनाइयाँ ही उन्हें मजबूत बनाती है। स्वावलंबन और आत्मविश्वास तभी आता है जब हम अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नुकसानदायक हो सकता है। हर चीज़ का एक समय और तरीका होता है। इस कहानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। ये कहानी बच्चों, छात्रों और यहाँ तक कि बड़ों को भी ये समझाने में मदद करती है कि मुसीबतें हमें तोड़ती नहीं बल्कि बनाती है। पितामाता और शिक्षक कभी कभी बच्चों की हर परेशानी हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह उन्हें कमज़ोर बना सकता है। कठिनाइयाँ से भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। ये कहानी प्रेरणा, आत्मनिर्भरता और संघर्ष की शक्ति को दर्शाती है। अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। क्या आप सच में सफल होना चाहते हैं या बस चाहते हैं कि काश सफलता मिल जाए? आज की कहानी बताती है कि जब सफलता की चाह सांस से भी ज़्यादा जरूरी लगने लगे तब जाकर इंसान इतिहास रचता है। आइए सुनते हैं किताब के दूसरा अध्याय में उल्लेख किए गए सुकरात और उस नौजवान की कहानी जो बताती है कि सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो उसकी भूख लेकर चलते हैं। सुकरात और नौजवान की कहानी, सफलता का रहस्य। एक बार एक नौजवान सुकरात के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, कृपया मुझे सफलता का रहस्य बताइए। सुकरात मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मुझे नदी के किनारे मिलो। अगला दिन दोनों नदी किनारे मिले। सुकरात उसे धीरे धीरे पानी में लेकर जाने लगे। नौजवान चुपचाप उनके साथ चलता रहा। जब पानी उसके गर्दन तक पहुँच गया तो अचानक सुकरात ने उसका सिर पकड़कर पानी के नीचे डुबा दिया। नौजवान तड़पने लगा, हाथ पैर मारने लगा, लेकिन सुकरात ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो लगभग बेहोश नहीं हो गया। फिर उन्होंने उसे बाहर निकाला।
जैसे ही नौजवान बाहर आया वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। घबराहट और गुस्से में बोला, आपने ऐसा क्यों किया? मैं मर ही जाता। सुकरात ने शांत भाव से कहा, जब तुम पानी के नीचे थे तब तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए था? नौजवान ने तुरंत कहा, सांस, मुझे सिर्फ सांस चाहिए थी। सुकरात ने कहा, बस यही सफलता का रहस्य है। जब तुम्हें सफलता उतनी ही तीव्रता से चाहिए जितनी सांस की जरूरत थी, तब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। इस कहानी से कुछ नैतिक शिक्षा मिलती हैं जो बहुत ही जरूरी है। सफलता की असली चाबी है अंदर से जलती हुई तीव्र इच्छा, जिसे हम बर्निंग डिजायर भी कहते हैं। आधे अधूरे मन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता। जब तक लक्ष्य के लिए दिल में आग नहीं होगी तब तक मेहनत भी अधूरी रहेगी। इच्छा जितनी गहरी होगी रास्ते उतने ही साफ दिखाई देंगे। सफलता के राह में सबसे पहली सीढ़ी होती है मैं करूँगा और हर हाल में करूँगा का संकल्प लेना। इस कहानी से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु, सिर्फ सोचने या चाहने से कुछ नहीं होता, ज़रूरत है जुनून की। जब तक मन में कोई प्लान बी रहेगा तब तक प्लान ए पूरा नहीं होगा। सफलता चाहो तो उसे उसी तरह चाहो जैसे डूबते हुए को हवा चाहिए। ये कहानी नौजवानों, छात्रों और हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ऐसे ही और कुछ प्रेरणादायक वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।